दोस्तों, ममता चौहान कर लेकर एक नया अपडेट है। जो ममता चौहान का आत्महत्या बनी मर्डर, उसमें एक नया मोड़ आ गया, एक नया ट्विस्ट आ गया। किसके किसके ऊपर अब एफआईआर हो गया। पुलिस जो कंप्लेन जो है एफआईआर दर्ज कर लिया है। और आज की वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि किसके किसके ऊपर एफआईआर हुआ है। दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में आदित्य एंड अजय चैनल पे। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक अच्छा नहीं रहेंगे तो आप देश को आगे बढ़ाएंगे कैसे। तो हमेशा स्वस्थ होना चाहिए। प्लस कोरोना भी बढ़ रहा है तो मास्क लगा के ही बाहर निकले। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। ममता चौहान के केस में जो गुनहगार है उसको सजा मिले और जो गुनहगार नहीं है वो बाइज्जत रिहाई हो। तो यहाँ पे मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि ममता चौहान का जो केस है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया है। हर कोई अभी भी हमारे कमेंट में आके बोलता है और हमें बद्दुआ देके जाता है कि तेरा भी हश्र यही होगा जो ममता चौहान की तरह होगा। तो चिलगोजे, नाली के कीड़े, गटर के कीड़े, थोड़ी सी अपने बारे में सोच ले कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ। एक लड़की को मैं इंसाफ दिलाने के लिए बोल रही हूँ और हमें ये धमकी दे रहा है, बद्दुआ दे रहा है। हमारे बच्चे को तू पोस पाल करेगा अगर मेरे को कुछ होगा तो? सुअर कहीं का। अपनी बहन और माँ के बारे में सोच कि तेरी बहन अगर इस दुनिया में नहीं रहेगी तो तेरा क्या होगा। या तेरी बहन को अगर कुछ हो जाता है, तेरी बहन का बच्चा है तो तेरी बहन का बच्चा को कौन पोसेगा पालेगा? वो अनाथ हो जाएगा। तो बोलते हैं ना कि अपना दिल से जानो पराये दिल के हाल। तो जैसे तू मेरे को बद्दुआ दे रहा है, अपनी बहन के बारे में सोच कि अगर यही बद्दुआ मेरी बहन को लग जाए तो कैसा होगा। तो ये सब गंदे लोगों से ना मुंह पड़ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ऐसे लोगों से थोड़ी सी इग्नोर करके ही, दूरियां बना के ही चलो तो सेहत के लिए सही होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ममता चौहान के बारे में बात करने वाली हूँ कि ममता चौहान का जो केस था, पहले तो गांव पंचायत या ग्राम का जो प्रधान था उस सब ने बोला कि बवासीर से मौत हुई है और माँ भी बोल रही थी कि बवासीर से मौत हुई थी। स्टार्टिंग में मैंने भी माँ को दो बात सिखाया कि कैसी माँ है, और मगर गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। मैं बोली कैसी माँ है कि अपनी बच्ची के लिए नहीं आंसू बहा रही है। मगर मैंने, बोलते हैं ना कि अपना दिल से जानो पराये दिल के हाल। जब किसी के बीतती है ना तो उसकी थोड़ी सी गहराई में झांक के देखो कि वो क्यों मुंह बंद है इसका, क्यों मतलब कोई भी चीज बोलने से पहले वो छुपा रही है, क्यों गलत चीजें बोल रही है। तो यहाँ पे बच्चा मर भी जाता है ना तो माँ तसल्ली के लिए उसको डॉक्टर के पास ले जाता कि हमारा बच्चा, हमारा जिगर के टुकड़ा जिंदा होगा इसलिए। तो यहाँ पे जो माँ बोल रही थी कि हमारी बेटी बवासीर से मरी है, हमारी बेटी का टाइफाइड था। 2 दिन पहले जो है ममता चौहान मऊ में जाके, मऊ का जो बैनर होता है उसके सामने कई रील भी बनाया है, ब्लॉग भी बनाया है, प्लस टैटू भी अपने हाथ में करवाई थी। तो यहाँ तो वीडियो देखने से तो कुछ पता नहीं लगता कि टाइफाइड था। टाइफाइड का मतलब हो गया कि शारीरिक बीमारी, हड्डी में जो बुखार लगता है वो टाइफाइड का रूप ले लेता है, और जो कि गंदगी से होता है या जैसे भी होता है, मतलब चलिए बीमारी ही ले लीजिए, टाइफाइड और बवासीर। तो जितनी भी आज तक बहुत सारे लोगों के हर घर में एक कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है जिसको बवासीर है। तो ऐसा तो मैंने आज तक केस नहीं सुना कि बवासीर से कोई मर जाता है। मगर वो माँ जो है बोल रही है बवासीर से मरी है, बाल्टी का बाल्टी खून निकल रहा है। ठीक है, किसी का खूनी होता है, किसी का वैसी नॉर्मल होता है, सूखा वाला होता है। तो यहाँ पे ममता चौहान को बोला गया था खूनी बवासीर है, उसको बाल्टी का बाल्टी खून निकलता था और टाइफाइड था, उसको बुखार था, 6 महीने से बुखार था। मगर आप इनका जितने भी वीडियो देखोगे चंगा है, इनके चेहरे पे कोई वो नहीं है कि टाइफाइड या कोई बीमारी से पीड़ित लड़की है। बहुत ही चंगा होके वीडियो बनाती थी। तो बहुत ही लोगों को विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा उद्वेग सा डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने भी माँ के सपोर्ट के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर माँ जेल चल जाती है तो उसका घर में एक छोटा सा 6 साल का जो पोता है उसको कौन देखभाल करेगा। मगर जब सच्चाई सामने आ ही गया है तो ममता चौहान को एक दिन ना एक दिन इंसाफ अब मिल के ही रहेगा। कोई भी इसका दुश्मन जो है एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, जब तक ममता चौहान के लिए इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारी आवाजें बंद नहीं होगी। तो यहाँ पे ममता चौहान की जो माँ मुंह चुप कर रही थी, थोड़ी सी इसकी दिल की बातें सुनते कि किस लिए मुंह चुप कर रही है। यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ममता चौहान जो है सभी
अपनी यूट्यूब फैमिली का जो ग्रुप होता है, इनका कम्युनिटी भोजपुरी ग्रुप है, वो सबसे मिल चुकी थी और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। सबसे दुख की बात तो ये है। और यहाँ पे आप सबको तो बता ही दिया था कि उसको गांव वाले मिलके फांसी लगा दिए थे और सुसाइड का नाम दे दिए थे कि आत्महत्या कर लिए। और यहाँ तक तो ठीक है, सुसाइड भी करता तो कम से कम उसको जो डेड बॉडी होता उसको नहला धुला के अंतिम संस्कार के लिए अच्छे से कपड़े नया पहना के, अगर शादीशुदा है तो पूरा एक एक श्रृंगार, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, काजल सब कुछ लगा के उसको विदा करते दुल्हन के तरह। मगर कुमार है तो कम से कम एक कफन तो दे देते। तो कुछ नहीं, यहाँ पे संदिग्ध लग रहा था। और माँ को तो गांव वाले जो होते हैं, मुखिया जो भी है गांव की तरफ से, उसे धमकी मिला था, इसलिए वो माँ जो है मुंह चुप कर लिया था। तो मुझे इस बात की दुख है कि विष्णु राज चौहान के घर का फैमिली मेंबर होने वाली थी, मगर उन सब भी मुंह नहीं खोला। प्लस गोरखपुरिया भौजी ममता चौहान के लिए मुंह आवाज़ उठाई, मगर वो भी अभी तक गांव में जाके नहीं देखी। बोलते हैं कि लोहा अगर गर्म रहता तो हथौड़ा मार के शेप में ले आते हैं, मगर अगर पास में ही था तो उतना तो अपने आप को अथी कर लिया, प्रोटेक्टिव तो कर लिया, इतना फेमस हो गई कि वो अपनी पुलिस फोर्स के साथ जा सकती है भौजी। मगर नहीं, वो नहीं गई, घर में ही बैठ के ब्यूज ब्यूज खेली। मगर चलिए इन सबको साइड रखिए। प्लस मैं 100 बात की एक बात बोल देती हूँ कि यहाँ पे केस जो फाइल हुआ है, यहाँ पे विष्णु राज चौहान के भाई महादेव के ऊपर हुआ है और महादेव के ऊपर 2 फाइल हुआ, 2 FIR हुआ है, दो चीज़ों में। पहला चीज़ है कि सबूत मिटाने के लिए इनके ऊपर एक FIR हुआ है। प्लस आप फैमिली मेंबर थे तो आप पुलिस प्रशासन को खबर क्यों नहीं किए? ठीक है, जब अगर आपको ऐसे कुछ केस लग रहा था उसके लिए। और प्लस गांव का जो प्रधान है उसके ऊपर FIR हुआ है, क्योंकि गांव के प्रधान का इसलिए FIR हुआ है कि ये गांव का मालिक था। ठीक है ना, एक तरह से बोलते ना कि घर का मालिक या हेड मेंबर, इस तरीके से वो गांव का मालिक था। तो उसको भी फर्ज था कि गांव में अगर कुछ अनहोनी हो रहा है तो हम पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करें। तो और प्लस अगर ममता चौहान को पोस्टमार्टम होता तो बहुत सारी चीज़ें पता लगती कि ममता चौहान डिप्रेशन में थी या उसे, मतलब क्योंकि बॉडी हमारी एक एक पार्ट जो होती है ना, हर एंगल से कि हम क्या सोच रहे हैं तो दिमाग पे असर पड़ेगा। हमें कोई मुंह बंद करके मारा है तो हमारा दिल का धड़कन बंद होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें ना पोस्टमार्टम करने पे वो निकल के सामने आता। मगर यहाँ पे सभी लोगों ने क्या किया, और अंतिम संस्कार तो आपको पता ही है, अगर आप ममता चौहान के अंतिम संस्कार की वीडियो देखें तो पता ही है कि अगर हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार होता है तो कितनी इज्जत से होता है। उसको अच्छे से नहला धोला के ले जाते हैं, शमशान घाट पे ले जाते हैं। चलो भाई, शमशान घाट आपकी तरफ नहीं है तो जहाँ पे कहीं पे भी जलाए, चलो ठीक से जल, मगर यहाँ पे क्या होता है, पोखर में जलाया जाता है। पोखर है, नदी भी नहीं, एक तालाब टाइप पोखर है जो इसमें झाड़, मतलब बहुत ही घास फूस भरा हुआ गंदा पानी है, उस किनारे उसको जलाया गया। प्लस पता है चिता को आम की लकड़ी से जलाया जाता है, ठीक है ना। मगर यहाँ पे क्या होता है, जो घास फूस झाड़ उड़ होता है ना, उसको इसके ऊपर रख के गोईठा, गोबर, जो उपले होते हैं, गंडा होता है, कंडा जो भी बोलते हो, वो सब रख के कोई ऐसे ही लकड़ी उकड़ी चुन के उसको इस तरीके से झौस दिया, जला दिया। और जलाने के बाद भी हम सब में क्या होता है, हिंदू धर्म में उसके काम क्रिया के लिए यहाँ से राख जो है लाया जाता है, फिर उसके ऊपर काम क्रिया होता है, क्या होता है। मगर ऐसा कुछ भी उसके नहीं, मतलब कभी ममता चौहान सोची नहीं थी कि हमारे मरने के लिए इतना अजीबो गरीब, मतलब इतना, मतलब गंदे तरीके से हमारा अंतिम होगा, अंतिम यात्रा होगा, अंतिम संस्कार होगा, जो भी है। तो यहाँ पे फाइनल जो है 2 लोगों के ऊपर FIR हुआ है, एक महादेव के ऊपर और एक गांव के प्रधान के ऊपर। तो अब देखते हैं कि आगे अब क्या डिसीजन निकालता है पुलिस प्रशासन। प्लस जब कोर्ट में सुनवाई होगी और माँ को अब कोई चीज़ का डर नहीं है। अब माँ जो है, उस माँ को अब सपोर्ट मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा है, और माँ जो है अब असली बयान देगी। अब असली माँ जो है सब कुछ बता रही है कि हमारी बेटी को फांसी लगा के टांग दिया है। प्लस जब मैं गांव खोजने गई थी बेटी को गांव में, तो जब घर में आके देखती हूँ तो देखती हूँ कि मेरी बेटी टंगी हुई है।
तो इस तरीके से तो माँ को थोड़ी सी अब हिम्मत मिली है। पहले इसलिए मुंह नहीं खोली थी क्योंकि गांव के लोग जो हैं उसको दबा रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे कि मुंह खोला तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा, जो ममता चौहान के हुआ है, तुम्हारा पूरा खानदान तो खत्म होगा, तो होगा ही होगा। तो इसलिए मगर बहुत अच्छा हुआ ममता चौहान के केस में अगर एफआईआर हो गया है तो बहुत सारे लोग अभी जो है सामने आएंगे और असली असली अपना अपना बयान देंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। सो गाइस, हम सब ममता चौहान को इंसाफ जरूर दिलाएंगे, ममता चौहान के लिए आवाज़ें उठाएंगे। और जो जो आपको न्यू अपडेट मिलेगा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब भी नया अपडेट मिलेगा मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।